सवाल है कि सरकार की सख्त एंटी हाईजैकिंग नीति लागू हो जाने के बाद क्या होगा। क्या कंधार अपहरण जैसी शर्मनाक स्थिति नहीं आएगी? क्या आतंकवादी 9/11 जैसा हमला नहीं दोहरा पाएंगे? सवाल यह है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा। एंटी हाईजैकिंग नीति के तहत उन्हें कैसे जवाब दिया जाएगा। आपके सामने 3 सीन हैं। भारतीय हवाई क्षेत्र में एक विमान ने अपना रास्ता छोड़ दिया है। वो लगातार एक वीवीआईपी इमारत की तरफ बढ़ रहा है। हवाई अड्डे पर खड़े इस जहाज पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। वो अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हाईजैक हो चुके इस जहाज को ईंधन का इंतजार है ताकि वो एक ऐसे देश पहुंच सके जो भारत का दोस्त नहीं है। एक हवाई जहाज के आदेश न मानने और तय रास्ता छोड़कर नो फ्लाई जोन की तरफ बढ़ने की खबर से हड़कंप मच चुका है। एटीसी ने विमान से कांटेक्ट की कई कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक्शन में आ गया। आदेश होते ही लड़ाकू विमानों ने संदिग्ध विमान को घेर लिया। वायुसेना के पायलट ने रेडियो पर संदिग्ध विमान को हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया लेकिन जवाब नहीं मिला। साफ हो गया कि विमान सुसाइड मिशन पर निकले आतंकियों के कब्जे में है। 9/11 की तस्वीरें आंखों के सामने घूमते ही देश के आला नेतृत्व की आपात बैठक बुला ली गई। पायलटों ने खतरनाक विमान को अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी उसे मार गिराने के फैसले के बारे में थी। जवाब न मिलने पर लड़ाकू विमानों ने आदेश का पालन किया। हवा में ही खतरनाक विमान को मिसाइल से गिरा दिया गया। एंटी हाईजैकिंग नीति लागू होने के बाद हाईजैक विमान के साथ अब ऐसा ही सुलूक होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम यात्रियों की सुरक्षा में अब गफलत की गुंजाइश नहीं बची है। मगर हाईजैक विमान अगर एयरपोर्ट पर खड़े रहे तो उससे कैसा सुलूक होगा? इन स्थितियों में एंटी हाईजैकिंग नीति क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इस पूरी कहानी को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर अगवा प्लेन देश के किसी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। जमीन पर खड़े अगवा विमानों के लिए भी एंटी हाईजैकिंग नीति में कुछ इसी तरह के सख्त कदम का इंतजाम किया गया है। अब हाईजैकर्स से किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। बातचीत हो सकती है, वो सिर्फ यात्रियों की जान बचाने के लिए की जाएगी, सौदेबाजी नहीं होगी। कंधार उड़ने से पहले IC-814 अमृतसर के राजाजी सांसी एयरपोर्ट पर लंबे वक्त तक खड़ा रहा था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया। NSG कमांडो और प्रशिक्षित वार्ताकार ट्रैफिक जाम में फंस गए। अगवा विमान उड़ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एयरपोर्ट पर खड़े अगवा विमान को न उड़ने देने की पक्की नीति बन चुकी है और ये फैसला अब एयरपोर्ट पर ही मौजूद अधिकारी भी कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर खड़ा अगवा विमान उड़ न सके, इसीलिए ट्रक खड़े कर रनवे ब्लॉक कर दिए गए। प्रशिक्षित वार्ताकारों ने ATC के जरिए आतंकियों से बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन ये बातचीत यात्रियों की रिहाई के लिए है। वार्ताकारों ने आतंकवादियों को बता दिया है कि उनके सामने कोई चारा नहीं है, उन्हें यात्रियों को छोड़ना ही होगा। आतंकवादियों ने इस विमान में ईंधन भरने की मांग की है ताकि वो उसे अपने मनचाहे देश तक ले जा सके, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने ईंधन भरने की इजाजत नहीं दी। यही नहीं, हवाई जहाज के टायर भी पंचर कर दिए गए हैं ताकि वो उड़ न सके। दोनों ही हालात में बातचीत के जरिए आतंकवादियों से सरेंडर कराने की कोशिश की जाए। अंतिम रास्ते के तौर पर कमांडो को हवाई जहाज आजाद कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब किसी भी मुहैया हवाई जहाज पर सवार होने की इजाजत से लैस NSG कमांडो वक्त रहते मौके पर पहुंचेंगे।
24 अप्रैल 1993 में अमृतसर एयरपोर्ट पर हुए ऑपरेशन अश्वमेघ में एनएसजी कमांडो ने इंडियन एयरलाइंस के अगवा विमान पर धावा बोला था। मोहम्मद यूसुफ शाह नाम का आतंकवादी कोई भी हरकत करने से पहले ही मार गिराया गया। भविष्य में हाईजैकिंग करने वाले किसी भी आतंकी का अब यही अंजाम होगा। विकास चौहान, जी न्यूज़।